जिंद ले गया वो दिल का जाने ये रुतबे जान रह गया। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गीत है, अच्छा प्रयोग है, बिल्कुल बढ़िया। पहले चरण में विलीन हो गया और उसके बाद बदन में विलीन हो गया, फिर उसके बाद मुख में विलीन हो गया। नीलम जी, अच्छा जो चरण में विलीन हो रहा है वो चरण क्या शरीर से बाहर है क्या? विचार करिए। लिखने वाले लिख रहे हैं चरण में विलीन हो गया। अच्छा जो चरण है वो क्या अलग से कहीं खड़े हैं क्या? वो भी तो शरीर ही है। और क्या, कैसे टेढ़ी टेढ़ी बात करती है। पूरा ज्ञान लिए बैठे हैं। केवल गाने को कठिन उसमें नमक मिर्चा लगाकर आप लोग पेश कर रहे हैं ताकि सामने वाले का दिमाग खराब हो जाए कि चरण लाए कि खोपड़ी ले आए कि पीठी ले आए, उसमें विलीन कर दें। नहीं, जो चरण है वो शरीर से बाहर नहीं है, वो तो चरण शरीर में ही बने हैं। तो चाहे चरण में कह लीजिए चाहे बदन में कह लीजिए, बात तो वही है। और क्या, अगर आप बदन में विलीन कर रही तो बदन से चरण बाहर नहीं है, चरण भी उसी में है। सही है। और अगर आप मुख में कह रही हो तो मुख भी उसी शरीर में है, अलग तो है ही नहीं। तो अलग अलग क्या है? बस कुल मिलाकर गाने की विशेषता है कि जो मर रहा है वो परमात्मा में विलीन हो रहा है। बस गाने का विषय है। बिल्कुल, तो बहुत बारीक बात समझा रही हूँ, बाकी तो सब ठीक है। कोशिश कर रही हूँ 2 जगह और ले आऊं, बाकी सब ठीक। लाने को बहुत कुछ मिल जाता। हम लोगों ने सोचा, आपने शबरी की बात की, हम केवट को ले आए कि केवट का उद्धार कर दिया, और जवाब ले आते कि उसका बेड़ा पार कर दिया। अहिल्या का तरण कर दिया तो उसका भी बेड़ा पार कर दिया, उद्धार कर दिया। लेकिन जब विलीन विलीन चलने लगा तो हम लोगों ने सोचा 2 टुकड़े लाए जाए, तो कोशिश कर रही हूँ। सुनिए सुनिए। राम जी जब जंगल में राम जी जब जंगल में, के राम जी जब जंगल में देखो आए। एक कबंद नाम का भक्त कह लीजिए या दैत्य कह लीजिए, समझते रहिए। वो चाहता था कि भगवान के हाथों मृत्यु हो जाए, और देखिए भगवान ने उसका वध किया। उसकी 2 भुजाएं हैं, एक को लक्ष्मण काट रहे हैं, एक को राम काट रहे हैं। तो प्रभु कबंध को वन में, प्रभु कबंध को वन में वो आके मिटाए, आके मिटाए, आके मिटाए। तो तब भाव भक्ति में बह के वो घटना नवीन हो गई। भगवान ने कबंध को मारा। कबंध साधारण नहीं है, किसी से मारा नहीं जा रहा है। भगवान ने उसकी भुजा काटी तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपके हृदय में वास करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जा तेरा तरण हो जाएगा। तो बस पंक्ति कह रही है क्या? वो भाव भक्ति में बह के घटना नवीन हो गई। तो आत्मा निकल कर परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई।
निकलकर परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई। और हृदय में वास भाव भक्ति में बह के दिखाया तो घटना नवीन हो गई। तो आत्मा निकल कर परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई। आत्मा निकलकर परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई और भगवान यानी जिसको भी अपने आप में विलीन कर रहे हैं उसका तारण तरण कर रहे हैं। देखें एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, देखिए कौन कहाँ विलीन हो रहा है। कौन? मेघनाद को रख के रण में लक्ष्मण वाह एक संहार और भगवान के द्वारा हो रहा है और ये देखिए कहाँ विलीन हो रहे हैं। मेघनाद को के मेघनाद का जब लक्ष्य के रण में लक्ष्मण जी ने जब संहार किया तो देख वीरता इंद्रजीत का तब करतार किया। जो शेष अवतारी है वो कोई और नहीं, वही मेघनाद है। और वही शेष साई जो शेष पर लेटते हैं वो कोई और नहीं, वो है विष्णु जी। भगवान ने देखिए अपना स्वामी समझकर, भगवान को अपना स्वामी समझकर वो उनके राम जी के चरणों में विलीन हो रहे हैं। तो शेषा अवतारी जो भगवान को अपने ऊपर लेटाए हुए हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? शेष साई वो शेष अवतारी ऐसे एक दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं जैसे शेष साई वो शेष अवतारी के जैसे जल में भी हो गई। तो आत्मा निकल कर मेघनाथ की भी आत्मा निकल कर परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। कर परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। और कलयुग में देखें तो बहुत कुछ मिल जाएगा। कलयुग में घट ना पाई जो काफी प्राचीन हो गई। मीराबाई को लोग ढूंढने पहुंचे और जब देखा तो मीराबाई भी मिली ही नहीं। मीराबाई ही कृष्ण मूर्ति में के जाकर विलीन हो गई। आत्मा वो परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद है। प्रयास था अपनी तरफ से।